सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत स्वर व्यंजन और व्यंजन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के और अन्य प्रकार, जिसके अंतर्गत अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्ताक्षर। तो बच्चों, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतःस्थ कहलाती है। इनकी संख्या 4 होती है। और कौन कौन से है बच्चों? तो य, र, ल, व। कहने का तात्पर्य है कि यह 4 वर्ण जो दिया गया है, य, र, ल, व, ये ऐसे वर्ण हैं जिनका जब हम उच्चारण करेंगे तो मुख जो है संकुचित हो जाता है और वायु जो है हमारे मुख के बीच से मध्य से निकल जाती है। उस समय जब उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, वही ध्वनि क्या कहलाती है? तो अंतःस्थ कहलाती है। और इनकी जो संख्या है वह 4 है, य, र, ल और व। तो यह थी बच्चों अंतःस्थ व्यंजन। तो यहाँ पर हम अंतःस्थ व्यंजन के बारे में अध्ययन किए। अब इसके बाद हम अगला अध्ययन करते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की परिभाषा जानते हैं, क्या होता है ऊष्म व्यंजन? जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में, अर्थात उसे हम बोलने पर हमें क्या उत्पन्न होती है? हमारे मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं बच्चों कि जब हम ऐसे वर्णों को उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से सुरसुराहट की आवाज उत्पन्न होती है। तो यह क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन कहलाता है। और इनकी जो संख्या होती है वह 4 होती है। वह कौन कौन से वर्ण हैं? तो वह वर्ण है श, श, श और ह। आप स्वयं बोलकर देखिए बच्चों, उच्चारण करके देखिएगा। श, श, श और ह बोलने से मुख से सुरसुराहट की आवाज उत्पन्न हो रही है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊष्म व्यंजन अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती है वह ऊष्म व्यंजन कहलाता है। अगला देखते हैं यहाँ पर। तो अगला बिंदु यहाँ पर दिया गया है संयुक्ताक्षर। जो वर्ण 2 व्यंजनों के जुड़ने से बनते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे वर्ण अर्थात अक्षर बताया गया है आप लोगों को। तो ऐसे वर्ण या अक्षर जो व्यंजनों के जुड़ने से बनते हैं, वो भी 2 व्यंजनों के, तो 2 व्यंजनों के जुड़ने से बनते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख लेते हैं कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है। तो संयुक्त व्यंजन की जो संख्या है वह 3 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 3 होती है। तो देखते हैं बच्चों कौन कौन सी है। जैसे उदाहरण स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं, वह है श अर्थात छत्री का श। तो छत्री का श, त्र और ज्ञ, ये 3 वर्ण ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात यह जो वर्ण है वह 2 व्यंजनों के मिलने से बना है। समझते हैं यहाँ पर श, यह छत्री का श है, यह क और श 2 वर्ण के मिलने से बना है, क और श। उसी प्रकार है अगला त्र। तो त्र भी 2 व्यंजन वर्ण के मिलने से बना है, त और र। यह दोनों क्या है? व्यंजन वर्ण है। और इन दोनों व्यंजनों वर्णों के मिलने से क्या बना है? तो संयुक्त व्यंजन बना है, और वह है त्र। अगला देखते हैं बच्चों यहाँ पर ज्ञ। ज्ञ भी संयुक्त व्यंजन है। तो यह कौन कौन से व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है, इसको जानते हैं। तो यह है ज और य। तो ज और य इन दोनों व्यंजन वर्णों के संयोग से ज्ञ बना है। क्या बना है? तो ज और य इन व्यंजन वर्णों के संयोग से यह ज्ञ बना है। तो इस प्रकार से जाना हमने बच्चों की
व्यंजन क्या होती है और उनके प्रकारों के बारे में। तो इस सभी को अच्छे से याद कीजिए और लिखित रूप से जांच कराइए। थैंक्स।